आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अब शजबीन पेश अब तक की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, अगर 2020 सेहत से मुतालिक चैलेंजों का साल था तो 2021 तहफ़्फ़ुज़ सेहत का साल होगा। मोदी ने कहा, इनकी हुकूमत ने सेहत के शोबे में जामिया तौर पर काम करना शुरू किया है। इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात पर भी तवज्जो दी जा रही है। मोदी ने कहा, आयुष्मान भारत योजना की वजह से 30,000 करोड़ से ज्यादा रकम की बचत हुई है। इस स्कीम के तहत कई जरूरतमंद लोगों को मद्देनजर फराहम की गई है। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में गुजरात को बड़े तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर मुबारकबाद पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, एम्स रियासत में सेहत के नेटवर्क को मजीद मुस्तहकम करेगी। इस मौके पर गुजरात के गवर्नर आचार्य, मरकजी वजीर सेहत के अलावा दिगर भी मौजूद थे। स्ट्रक्चर का महत्व, ये बात हमें 2020 से अधिक कौन समझा सकता है, लेकिन धन्य है ये धरा गुजरात की। जहां दूरदर्शी नेतृत्व ने बहुत पहले ही मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल पॉलिसी की कमियों को पूरा किया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ अश्योरेंस की नीति अपनाई। गरीब के निशुल्क इलाज की नई रीति बनाई। स्वास्थ्य को गुजरात की तरक्की की सीढ़ी बनाया। इसीलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ आज गुजरात देश के मेडिकल हब के रूप में उभरा है। न केवल आसपास के राज्यों से बल्कि पड़ोसी देशों के नागरिकों के लिए भी आयुष्मान बना है गुजरात। ऑपरेशन कितना भी जटिल क्यों ना हो, गुजरात के पास काबिल डॉक्टर्स की सेना तैयार है। 30 मेडिकल कॉलेजों के साथ जिसका दिन ब दिन विस्तार भी हो रहा है। मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी और उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री नितिन भाई पटेल के नेतृत्व में कोविड-19 के समय में भी गुजरात ने अपने स्वभाव के अनुसार साहस और क्षमता का परिचय दिया। 735 कोविड अस्पताल, 70,000 बेड्स, 1,000। गुजरात के साथ साथ पूरे देश में स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन के नेटवर्क को उसके कारण बल मिलेगा। भाई और बहनों, साल 2020 को एक नई नेशनल हेल्थ फैसिलिटी के साथ विदाई देना इस साल की चुनौतियों को भी दर्शाता है और नए साल की प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करता है। ये साल पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य के रूप में अभूतपूर्व चुनौतियों का साल रहा है। इस साल ने दिखाया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन पर निजामाबाद, करीमनगर, नलगुंडा, सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए धरनी पोर्टल LRS स्कीम पर तबादला ख्याल करने के अलावा इजला में तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात की तामीरी कामों की तफसीलात हासिल की और साबिक में किए गए प्ले प्रगति प्रोग्राम के देहात में किए जाने वाले तरक्याती इक़दामात पर तबादला ख्याल करने के अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो जनवरी के माह में शुरू किए जाने वाले प्ले प्रगति प्रोग्राम की तैयारियां कर ले और डबल बेडरूम मकानात के लिए तामीरी कामों में तेजी लाए। नए साल के आगाज के साथ ही हर साल शहर हैदराबाद में सनती नुमाइश का आगाज होता है। ताहम कोरोना वबा और नए स्ट्रेन कोरोना के पेश नज़र 1 जनवरी से शुरू होने वाली सनती नुमाइश को इस मरतबा मुलतवी कर दिया गया है। नामपल्ली नुमाइश सोसाइटी के सदर इटाला राजिंदर ने वाज़ेह किया है, इस साल 1 जनवरी को मुनक़िद होने वाली कुल हिंद सनती नुमाइश को मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के मकसद से नुमाइश को चंद रोज के लिए मुलतवी किया जा रहा है। वाज़ेह है कि कुल हिंद सनती नुमाइश का हर साल 1 जनवरी से आगाज होता है, जो कि 15 फरवरी तक जारी रहता है। मुख्तलिफ रियासतों से लगभग 1500 से 2000 स्टॉल लगाए जाते हैं। मुख्तलिफ घरेलू साजो सामान के अलावा बच्चों के खिलौने, मलबूसात और मुख्तलिफ अक़साम के खाने पीने की अशिया भी पाई जाती है।
कोरोना की सेकंड लहर जो है तेलंगाना में शुरू हो रही है और सर्दी का मौसम है, इसमें हुकूमत ने क्या डिसीजन लिया? अरे अभी तक सेकंड वेव का वायरस ही नहीं है यहाँ पे, ये शुरू नहीं हुआ है। जो फर्स्ट वेव है वही कम होते जा रहा है, इसीलिए डरने का जरूरत नहीं है। तेलंगाना सरकार ने सब तरफ तैयार है। और जो एक्चुअल गवर्नमेंट जो है अब तक भारत आयुष्मान को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं की, लेकिन सडनली डिसीजन लेने का रीजन क्या है? एक्चुअली आयुष्मान भारत में 26 लाख पीपल फैमिलीज को ये बेनिफिट होता है। आरोग्यश्री 80 लाख पीपल को फैमिलीज को बेनिफिट होता है, इसलिए अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करा। पर बार बार जो केंद्र सरकार ने इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रेशर किया था, वो इसको कैसा फिट करना, कैसा टैकल करना, कैसा कोऑर्डिनेट करना देखेंगे। अच्छा, कांग्रेस का एलिगेशन है कि एमबीबीएस में एडमिशन्स के अंदर जो आंध्र वालों को दे तेलंगाना को नुकसान हो रहा। ऐसा नहीं है, फिर भी एक दफ़ा कमेटी डाला, वो रिपोर्ट आने के बाद इन हैदराबाद एवरी ईयर जनवरी 1 से शुरू होकर फरवरी 4 31 तक ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होना चाहिए। वो निबंधन के हिसाब से अभी कल से शुरू नहीं हो रहा है। रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी श्रीनिवास गौड़ ने नागर कर्नूल में कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए कई एक इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फरवरी के माह में 70% मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात करने के सिलसिले में ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वज़ीर सियाहत व आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि तेलंगाना की अवाम टीआरएस दौर इक़्तिदार से मुतमईन है और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रही है। उन्होंने कहा कि नेरा की नई पॉलिसी मरतब की जा रही है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और टीआरएस कायदीन मौजूद थे। విద్యార్థులకు ఒక 3-4 నెలల పాటు మెటీరియల్ ఉచిత శిక్షణ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ కూడా వారు అది ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి మాసంలో నోటిఫికేషన్ కు సన్నద్ధమవుతున్నది. వివిధ శాఖలలో ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి వివిధ శాఖలలో ఉండేటువంటి ఖాళీలన్నింటినీ కూడా ఆయా శాఖలు ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాయి, లెక్క తీస్తున్నారు. వీటన్నింటినీ కంపైల్ చేసి ఒక తోన కూర్చి శాఖల పరంగా ఎన్ని ఖాళీలు. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन पर तेलंगाना एनजीओज की तबाबत करदा डायरी और नए साल के कैलेंडर का रस्मी इजराई अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़रात चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और सदर तेलंगाना एनजीओज इटाला राजेंद्र, प्रताप रेड्डी, मुजीब हुसैनी और दिगंत तेलंगाना एनजीओज कायदीन मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना एनजीओज कायदीन के साथ लंच किया और ज़राए के मुताबिक फरवरी में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात और पीआरसी के अलावा दिगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो अपने वादों के मुताबिक फिलफोर संगारेड्डी के लिए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दे। इसके अलावा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1000 करोड़ रुपए जारी करे। आज मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी याद दहानी करवाई कि वज़ीर आला असेंबली इलेक्शन के दौरान मेडिकल कॉलेज की मंजूरी का ऐलान किया था। इसके अलावा ऐवान असेंबली में भी कॉलेज की मंजूरी और 1000 करोड़ रुपए जारी करने का तयक़ुन दिया था। हॉस्पिटलों सैंक्शन के लिए प्रपोजल पूछे, उसमें जब किरण कुमार रेड्डी साहब, मेरे को भी एक संगारेड्डी हेडक्वार्टर था, संगारेड्डी हेडक्वार्टर बोले तो उसके देखो संगारेड्डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डेली 1000 लोग आउट पेशेंट आके चेकअप कर लेते थे। देखो आंदोल से आते, आंदोल जोगीपेट, नारायणखेड़, नहीं तो जहराबाद एंड जोगीपेट, आंदोल एंड नरसापुर, पटनचेरू, बॉम्बे हाईवे, बिदर से भी या बिदर से भी नहीं, उधर मरपल्ली से, विकाराबाद से कम से कम 10 कॉन्स्टिट्यूंसी के जो पब्लिक संगारेड्डी दवाखाना को, गवर्नमेंट दवाखाना को आते थे। इसलिए वहाँ मेडिकल कॉलेज का प्रपोजल वहाँ भिजा देते थे। वो जब तो
दुनिया को मालूम 2013-14 तो एक तरफ तेलंगाना का लड़ाई चल रहा है, वही टाइम पे ये प्रपोजल पूछे, वही टाइम पे हैदराबाद को प्रपोजल चले गया। कहीं बोलते हो गवर्नमेंट दो दवाखाना है संगारेड्डी पे, 20 एकड़ लैंड है, उसका प्रोसेस भी चले गया, दिल्ली को सब चले गए। बाद में ठीक है, वो वक्त ऐसा हुआ, तेलंगाना मूवमेंट चल रहा है, तेलंगाना के लड़ाई चल रहा है, वो टाइम पे ये थोड़ा प्रोसेस लेट हो गया। वहाँ से फिर थोड़ा सीएम रिजाइन कर दिए, बाद में स्टेट डिवाइड हो गया, केसीआर साहब सीएम बन गए। फिर बाद में वही कंटिन्यूटी में वही सैंक्शनों में जब सिद्दीपेट कांग्रेस मुकन्ना पार्टी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से इस बात की वजाहत तलब की कि अचानक क्यों आयुष्मान भारत को रियासत में लागू करने का फैसला किया, जबकि ऐवान असेंबली में वजीर आला ने आयुष्मान भारत की स्कीम को बकवास करार देते हुए रियासत में लागू ना करने का ऐलान किया था और रियासत की आरोग्यश्री को मुल्क की सबसे बेहतरीन करार दिया। रियासत मुकन्ना कायद आज मीडिया से बात करते हुए कहा, 3 महीने के लिए पीआरसी कमेटी अपॉइंट करे सो है, आज 31 मंथ्स हो गया, आज तक भी रिपोर्ट सबमिट नहीं करा। और चीफ सेक्रेटरी अंडर चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी भी अपॉइंट करा एम्प्लॉयज से बात करने के लिए, आज तक वो लोग भी बात नहीं करा एम्प्लॉयज के साथ। पर अचानक आज सीएम साहब ने वो लोगों को बुला के हम ये करेंगे वो करेंगे बोल के और एक बार वो लोगों को वो क्या बोलते हैं उसको ख्यालों में लेके जा रहे। और ये एम्प्लॉयज जो यूनियन लोग हैं वो लोग भी वो एम्प्लॉयज के लिए काम करना, उसको छोड़ के चीफ मिनिस्टर साहब के लिए काम करे तो ठीक नहीं रहता। तो मैं उसको लोगों को भी अपील कर रहा हूँ, आप जिसके लिए है एम्प्लॉयज के लिए काम करो बोल के मैं वो लोगों को भी ये एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और एक ये 2020 ईयर में पूरा चीफ मिनिस्टर साहब का इनएफिशिएंसी से, ये गवर्नमेंट का इनएफिशिएंसी कोरोना का वजह से बहुत मुसीबत उठाया स्टेट में लोग, और एम्प्लॉयज भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखे। अनएम्प्लॉयड यूथ ऑल्सो दे डिडंट गेट एनी जॉब, वो लोग भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करें। और ये चीफ मिनिस्टर साहब विथ हिज सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मल्लारेड्डी को वजारत से बरतरफ करने के इक़दाम करें, क्योंकि ये JNTU के क़वानीन और कायदे के खिलाफ कॉलेज चला रहे थे और हाल ही में इनके कॉलेज की मुसल्लिमा हैसियत ख़त्म करने के इक़दाम किए। इसको मद्देनज़र रखते हुए मल्लारेड्डी की जानिब से चलाए जाने वाले दीगर कॉलेजेस की भी तफसीलात हासिल करने की ज़रूरत है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा और वजीफे की हद उम्र में इजाफा करने के ऐलान को अमली शक्ल देने का मुतालबा किया। हर जिले में धरना किए और आज सब लोग मिलकर हैदराबाद तक पहुंचे और ये भी एक परमिशन के साथ साथ धरना हो रहा, लेकिन बहुत सारे टीचर्स को यहाँ तक सरकार ने पहुंचने नहीं दिए, उन सब लोगों को अरेस्ट किए। यहाँ जितने लोग हैं उससे ज़्यादा लोग आज पुलिस स्टेशन में। आज तेलंगाना के हर पुलिस स्टेशन में जो क्लासरूम में बैठ के पढ़ाने वाले, तालीम देने वाले टीचर्स हैं, वो सारे लोग आज पुलिस स्टेशन में भर के वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये शर्मिंदगी के कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुकेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना की अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि साल 2021 की खुशी और खुशहाली की ख्वाहिश करता हूँ। उन्होंने कहा कि साल 2020 में मुल्क और दुनिया में कोरोना वबा के कहर का सामना रहा। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा पर आयद तहदीदात पर अमल करते हुए अवाम मुंतखब शोबों में कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने नौजवानों से खास तौर पर रियासत में तमाम मसाइल पर काबू पाने और अपने मकासद को हासिल करने और रियासत की तरक्की में शिरकतदार बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। मैं खुदा से दुआगो हूँ कि साल 2021 खुशहाली लाए। रुकन पार्लियामेंट कोमत रेड्डी वेंकट रेड्डी ने जिला नलगुंडे के दोनों ज़राई मंसूबों के लिए फौरी तौर पर फंड्स जारी करने का
हुकूमत से मुतालबा किया। बसूरत दिगर 7 जनवरी को नौरकटपल्ली के विजयवाड़ा हैदराबाद कौमी शहरा को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने जिला मंसूबों पर केसीआर के इम्तियाजी सुलूक पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि 4 था 5 लाख एकड़ की सैराबी के लिए श्रीसालम, सुरंगम, बरहमना, विलम मंसूबों की तकमील के लिए फंड्स क्यों मख्तस नहीं किए गए। सिद्दीपेट को 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, ताहम नलगुंडे को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि रियासत में तकल्लुक की हुक्मरानी रवां दवां है। उन्होंने दोनों प्रोजेक्टों के लिए फौरी तौर पर फंड्स जारी करने का मुतालबा किया। ముఖ్యమంత్రి గారు పోయే కాలం దగ్గరికి వచ్చింది, ఇప్పటికైనా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఉన్న 2.5 ఏళ్ళు సక్రమంగా పనిచేయాలని చెప్పి ఎల్ఆర్ఎస్ మీద 9వ తరగతి కోర్టు నిర్ణయం చూసి సంక్రాంతి తర్వాత దాని మీద ఎల్ఆర్ఎస్ పూర్తిగా ఫ్రీగా రెగ్యులర్ చేయడానికి సంబంధించి సంక్రాంతి అయిన 4-5 రోజుల తర్వాత డేట్ ప్రకటించి హైదరాబాద్ సమీపంలో అని చౌటుప్పల పెద్దమ్మపేట ఆ ప్రాంతంలో 5 రోజుల నిరాదీక్ష చేపట్టబోతున్నారు. ఎందుకంటే ఇది ఆషమాషి చర్య కాదు. 25 లక్షల మంది కుటుంబాలు అంటే దాదాపు ఇంటికి 4 వేసుకుంటే 1 కోటి మంది అవుతారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులతో కూడా చర్చించి ఆ డేట్ ఫైనల్ చేసి నేను కోర్టులో ఫైట్ చేసుకుంటూనే 5 రోజుల దీక్ష చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాను. ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం దిగొస్తట్లేదు. 25 లక్షల మంది అంటే మన ప్లాట్కి 1,00,000-2 లక్షలు కట్టాలంటే ఏం వస్తే దగ్గర 3-4 లక్షల కోట్లు వస్తుందని అనుకుంటున్నాడు. అందుకనే మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఫ్రీగా చేయాలి. ఆ స్టాంపు వెండర్లు కానీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారు కానీ చిన్న రియల్ ఎస్టేట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంతోమంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసుకుంటారు. ఇలా రోడ్డు ఇవ్వబడ్డారు. ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు ఫీజులు లేక వాళ్ళ ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. ఇంత కూడా మన నల్గొండలో కొద్దిగా 250 మందికి डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने जुमेरात के रोज 9 डीएसपीज के तबादले के अहकाम जारी किए हैं। के वेंकट रेड्डी को एबिट्स एसीपी, भक्षण रेड्डी को हैदराबाद का सीसीएस एसीपी और श्रीनाथ गौड़ को वेस्ट जोन ट्रैफिक एसीपी मुकर्रर किया गया है। रामंगला राजू को पेट बशीराबाद एसीसी, कोलशकर को शादनगर एसीपी, वी सुरेंद्र शमसंदर को सीआईडीडी एसपी, ए नरेश कुमार को मामूनौर एसीपी और संजय कुमार को राजेंद्र नगर एसीपी मुकर्रर किया गया है। एक खातून मुलाजिम की हादसाती तौर पर लिफ्ट में फंसने से इसकी मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक जिला नेल्लोर में सुतेश धवन खलाई रिसर्च सेंटर में बतौर सीनियर अफसर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाली वसंती हाल ही में वो अपनी बेटी की तालीम के सिलसिले में तिरुपति आई थी। वसंती लागुंटा में वाक़ई एक अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर मुकीम थी। वसंती किसी काम से बाहर जाने के लिए लिफ्ट से नीचे उतर रही थी कि इसी दौरान लिफ्ट के गेट खुल गए, ताहम अंधेरा होने की वजह से वसंती लिफ्ट से बाहर कदम रखते ही वो गिर गई और मौके पर ही दम तोड़ गई। मुतवफ़्फ़ी के शौहर सुरेंद्र रेड्डी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि इमारत के मालिक की लापरवाही की वजह से इसकी बीवी की मौत हो गई है। मकतूल के शौहर ने इल्जाम लगाया कि उसने मालिक से कहा कि अपार्टमेंट में लिफ्ट ठीक से काम नहीं कर रही थी, ताहम मालिक ने नजरअंदाज कर दिया। वसंती की मौत की खबर से सतीश धवन सेंटर में गम की लहर दौड़ गई। मोइनाबाद मंडल के हिमायत नगर के करीब वाक़े वेंचर में एक खातून को नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वेंकटिया और लक्ष्मी नामी मियाँ बीवी रोजगार के लिए 15 रोज कबल ही जिले वकाराबाद से मोइनाबाद आए थे। इनका 2 साल का बेटा है। इतला के बाद मोइनाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।